क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों जिनको वास्तव में 13 फरवरी के दिन इन बच्चों की तरह टॉपर बनना है, बिल्कुल मैं सेट ए का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है, इसके बाद में सेट बी का भी सॉल्यूशन में दूंगा। सी डी ई एफ तक हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, अच्छे से तैयारी करो। मेरी गारंटी है यदि आपको 75 के 75 नंबर नहीं आते हैं तो चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, कंप्लीट करा, आप भी करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना, ध्यान से। ठीक है भैया, यहां पर देखिएगा सबसे पहला क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए भैया, 96 और 404 के एचसीएफ की हम बात करें तो जिस तरह से आप यहां पर 96 के गुणनखंड करोगे ना, 96 के, तो 96 के गुणनखंड आपके बनेंगे 2 की घात 5 इंटू 3। क्या बनेगा आपका 2 की घात 5 इंटू 3। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि अच्छे समझ में आएगा ये। और 404 का यदि आप गुणनखंड करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 2 की घात 2 यानी कि और 101 आ जाएगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है मतलाओ सब महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, मतलाओ सब क्या लाओ जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो। तो यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। कौन सा छोटा, 2 की घात 2, यानी आंसर निकल कर आपका आ गया 4। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा आपका 4। ध्यान से समझना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो बहुपद कौन सा होगा। ठीक है, तो वो बहुपद आपका निकलेगा 7 नंबर वाला। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक है आपके, ठीक है, इसके शून्यक है अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा और प्लस बीटा का जो मान है वो होगा तो माइनस का b बटा a आंसर आ जाएगा। यहां पर माइनस का b बटा a आंसर आएगा। यदि गुणनफल बोलता है ये तो आपका c बटा a आता। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, तो सिंपल सी बात है। एक्स अक्ष से बिंदु P और इनके निर्देशांक है 2,3। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी। देखिए दूरी सूत्र बताना है, और एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या है। देखिए कभी भी आपके से एक्स अक्ष की पूछे ना वो, तो अर्थात अपने को y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कौन है, पहले वाला हमेशा x रहता है, दूसरे वाला y रहता है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं y का मान कितना बनेगा, 3 बनेगा। यदि ये y अक्ष बोलता है यहां से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये। यदि ये y अक्ष बोलता तो अपन 2 लिखते फिर उत्तर। ये यहां पर देखिए x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान, और y अक्ष से अर्थात फिर x का मान अपने को बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। एक पेड़ की छाया जो है 20 करनी 3 मीटर है। ध्यान से समझिए, देखिए मैं शांति से बता रहा हूं, जिस बच्चे को और आगे बढ़ना तो स्किप करके आगे बढ़ सकता है ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिएगा, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, पेड़ की छाया, एक पेड़ बना लेते हैं अपन, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई आपकी 20 मीटर बोल रहा है तो 20 मीटर ही सही। छाया, तो ये इसकी छाया हो गई है सी BC, और ये हो गई आपकी 20 करनी 3। तो ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ थीटा बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब, लंब बताओ देख के 20 और बटे में कितना है 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1 बटा करनी 3, और 1 बटा करनी 3 जो मान होता है ना वो 13 डिग्री का होता है। tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री, और 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का जो मान निकल कर आ गया वो आ गया 30 डिग्री। कर सकते हैं सोल्व। यहां से देखिएगा 30 डिग्री इसका आंसर एकदम राइट रहेगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला सबसे पहली बात है वो है फॉर्मूला पाई r² थीटा बटा 360। अब यहाँ पर एक जगह भी यहाँ पर पाई r² है पर बटे में 360 नहीं है, ये यहाँ पर 360 है तो ये r² नहीं है, यहाँ 180। अब रही बात कैसे सोल्व करें, तो मैं कहूं कि ऊपर भी 2 का गुना कर दो और नीचे भी 2 का गुना कर दो, 360 दूना हो गया 720। ठीक है,
और पाई आर स्क्वायर का हो गया है ये पाई आर स्क्वायर, और 2 वैसा का वैसा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे क्या होता है बी डिग्री, पी डिग्री है तो थीटा की जगह पी डिग्री, यानी ये द ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा इसका ऑप्शन आपका माइनस का बी बटा ए है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात वाई का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहां से अभी मैंने जो बताया 30 डिग्री, और आगे बात करें तो ये यहां से आपका डी नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना, एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान। ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर क्या होगा? देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बी का जो मान है वो है माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू ए का मान जो है वो है 3 इंटू सी का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4, और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला यहाँ पर? 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको। ठीक है, यहां पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर D इक्वल होता है A2 माइनस A1। अब A2 कौन है? 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? माइनस का 2/2, और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है? माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया? समरूप। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखिए वाई अक्ष से अर्थात एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? वाई अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्स निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर एक्स निर्देशांक लिख देना है, या कर लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग। मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे? कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 1 को बना लो या 2 2 को बना लो, बात वही है।
और बाकी एक एक्स हो जाएगा यहाँ पर। साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, ये सर्वसम्मी का है, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी सही, ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहाँ पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है भाई। यहां चलिए, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो वो होता है, वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल, निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया, 1। चलिए, इसके बाद आगे मैं ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि 13 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनने में काफ़ी मदद करेंगे। 100% इन्हीं में से प्रश्न फंसने वाले हैं। प्लस वाई बराबरी पे है 5, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, 2x है माइनस 3y बराबरी पे 4। अब विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें से कोई भी एक चर जो है, एक चर, उसको करना है गायब। लोपन का मतलब होता है गायब करना। अब कैसे गायब होगा ये, यदि ये 2x रहता, ये भी 2x रहता तो घटा देते, तो मतलब x वाला कट जाता, या फिर ये 3y ऊपर वाला हो रहता प्लस का, ये माइनस का रहता तो भी कट जाता। लेकिन अभी यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है, यानी एक को ऐसा भी बराबर होना, चाहे x का बराबर कर लो चाहे y का बराबर कर लो। तो देखो कैसे करोगे, अभी हाल फिलहाल बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब लगाना है इसमें ब्रैकेट, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में क्या करो, जो नीचे लिखा है ना उसका ऊपर गुना कर दो x के आगे। इसमें ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो ये 1 का नीचे गुना कर दो और लाइन लिख दो। अब क्या किया है आपने, समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर तथा जो समीकरण नंबर 2 है आपका, तथा समीकरण 2 में 1 का गुना करने पर, करो गुना, और क्या आया देखो गौर से आप, यहाँ से आपने जैसे किया इसको 2 करना 2x आया, 2 करना 2y हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह 1 का गुना करोगे तो कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो वैसा का वैसे ही लिख दो।
2x माइनस 3y बराबरी पे 4। अब गौर से नोट देखो आप, इसमें एक कोई से ही चर यानी या तो x वाला या y वाला बराबर है, तो यहाँ पर देखो हमने x का गुना किया था नहीं आगे हुए, तो इसलिए x का बराबर हो गया। अब चिन्ह बदल दो बस, क्योंकि घटाएंगे तो ये एक प्लस का और एक माइनस का होना, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल है। बचा जो बताइए यहाँ पर 3 और 2 दोनों जुड़ेंगे तो 3 2 हो गए 5, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, तो y का मान कितना आ गया है आपका 6/5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया है मैंने अभी तक वो समझ लिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही सवाल उतारा है तो हमने देखा कि x है यहाँ पर, नीचे 2x है, यहाँ y है, नीचे 3y है, तो दोनों बराबर नहीं है, या तो चाहे x वाला बराबर होना चाहिए था या फिर y वाला। तो हमने क्या किया, ऊपर का तो नीचे गुना कर दिया, नीचे का ऊपर गुना कर दिया। तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 में 2 का गुना किया और समीकरण नंबर 2 में 1 का किया, तो ये सिचुएशन आई। अब हमने देखा कि 2x और 2x कटेंगे तो सही, पर लेकिन एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का, तो इसलिए हमने चिन्ह बदल दिए। अब चूंकि एक का तो समीकरण में चिन्ह नहीं बदल सकता, पूरे का बदलाएगा, तो नीचे वाली लाइन का पूरे का बदल दिया। प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था किसका हो गया है माइनस का हो गया। तो ये 3 और 2 हो गए 5 और ये गया तो 6 बच गया। ठीक है, अब 6/5 यहाँ पर आ गया। अब y के बाद में उत्तर किसका लाना हमें x का, तो बस इसका मान उठा के आप रख देना समीकरण नंबर 1 में। तो ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1 x प्लस y बराबरी पे 5, तो ये x प्लस 6/5 बराबर 5। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका x का, इधर देखिए ये 5 का गुना इधर होगा और इसका गुना इधर होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5x प्लस 6 बराबरी पे 25, तो ये 5x बराबर 25 में से कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा, डायरेक्ट घटा तो आंसर क्या निकला है 19। ठीक है, और x बराबर कितना जाएगा आपका 5 चला जाएगा बटे में, तो ये आपका x का मान निकल गया और y का निकल गया। अतः x बराबरी पे है 19/5 और y बराबरी पे है 6/5। ये आंसर है, बहुत सिंपल है विलोपन विधि। ठीक है, यहाँ से देखो आप स्क्रीनशॉट लो पहले, तो ये आपकी विलोपन विधि है। ठीक है, ले लिया। अब देखिए दूसरा सवाल हल करेंगे इसी तरह से। 4 सवाल है, 4 सवाल में तो आप विलोपन विधि अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। 3x ठीक है माइनस 5y है माइनस 4 है इक्वल 0 है। हर बार की तरह है क्या, देखो हर बार की तरह नहीं है, तो पहले तो उतार लो इसको, कोमा, और 9x है बराबर है 2y प्लस 7। इसी तरह आपको परीक्षा में करना। ठीक है, अब ये व्यवस्थित नहीं है तो पहले आपको क्या करो, इन्हें व्यवस्थित कर लो, तो लिख देना है व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित कैसे होगा, ये 4 बराबर के उधर जाएगा और यहाँ से ये 2y इधर आएगा, क्योंकि हमारा पहले x है फिर y है फिर बराबर के उधर आपकी केवल संख्याएं हैं। बोलो, तो ये 3x माइनस 5y ठीक है बराबर, ये तो हो गया प्लस का 4 और बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह ये 2y इधर आ जाएगा, किसका आ जाएगा भैया, हाँ बोलो जल्दी से, माइनस का जाएगा, तो ये 2y बराबरी पे 7, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। वही स्टेप हमारी विलोपन की तो याद है आपको। अब ऊपर किसका गुना कर दूं 3 का, नीचे ऊपर होगा किसका 9 का गुना होगा।
नीचे 3 का लिख दोगे लाइन यहाँ पर। ये लाइन अब आप समीकरण नंबर 1 में 9 का गुना करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुना करने पर, तो 9 27x माइनस 9 पंजे 45y, 9 चुकू 36, 3 का दोगे तो 9 27x आ जाएगा, माइनस का 3 दूने 6 आ जाएगा, 7 21 आएगा। ठीक है भैया, बहुत सिंपल, चिन्ह बदल दो बस, ये प्लस का हो जाएगा और ये 21 माइनस का, इससे ये कैंसिल। 45 में से 6 गए तो कितने बचे बताओ आप, देखो और से, तो यहाँ पर 41 बच जाएगा। ठीक है, नहीं 39 बचेगा, और वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं आगे। 36 में से 21 घटेगा तो ये 1 घटा, तो कितना यहाँ है, ये 5 बचा, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये बचा प्लस के बचा है, तो y इक्वल यदि मान की बात करूँ तो 15/39 चला जाएगा। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 1 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आपका y बराबर पे कितना जाएगा, माइनस का 5/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखो y का मान समीकरण नंबर 1, उतार लो पहले तो, बोलो जल्दी। 3x माइनस 5y इक्वल 4, जैसे मान रखोगे ये, तो ये बनेगा आपका 3x माइनस 5 इंटू, यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं भले, माइनस का 5/13, और ये कितना आया है, बराबर 4 है। अब इस 13 का गुना जो है, इसका गुना इधर होगा, इधर भी होगा, तो 13 होता है 39, और ये हो जाएगा 5 25, और 13 चुक हो जाएगा ये 52, तो ये 39x बचा है, बराबर ये पे 52 में से 25 घट जाएगा, ये बचा देखो गौर से, और जैसे आप 52 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 में से, यानी कि ये 52 है और 25 घटाना है, 12 में से 5 गया। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 11 12, 7 बच गया है, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 27 बचा, तो ये हो गया आपका 27 और बटा 39। ठीक है, करो भैया 3 नाम, 27 होगा, 3 1 3 3 तिया 9, तो ये x का जो मान आया है आपका 9/13 आया है, और जो y का मान आया है, ठीक है, वो माइनस का 5/13 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x इक्वल हो गया 19/13, कोमा y बराबरी पे माइनस का 5/13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है भैया, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर ये चौथा सवाल है। इसी तरह हम इसको व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित करने के बाद फिर से विलोपन विधि से हल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, चलो जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। +2y/3 -1 है, कोमा कर देना है, उसको उतार लो, x माइनस y/3 बराबरी पे 3। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो व्यवस्थित, तो लिख दो लाइन व्यवस्थित करने पर। अच्छा, व्यवस्थित कैसे होगा, ये 3 का गुना इधर होगा, 2 का गुना इधर होगा, फिर 3 दूने 6 होगा, 6 करना 6, करो क्या आया, 3 का इसमें किया तो 3x, 2 का करेंगे तो 2 दूने 4y, 3 दूने 6, 6 का उधर कर मारो तो ये माइनस का 6। इसी तरह इसको करो तो ये 3 का उधर इधर आएगा तो 3x बन जाएगा ये भी,
माइनस वाई है और बराबरी पे आपका जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। गौर से देखो कोई गलती ना हो, ठीक है। 3 का गुना इधर किया, 3 ने, हाँ ठीक है सब। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये तो समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हर बार हमें क्या करना पड़ता था, ये x के मान बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ गुना करना पड़ता था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। पर अभी की बार क्या है, पूरा देखो बराबर ही है, तो बराबर तो गुना किस लिए करो, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर दो, नहीं चिन्ह बदल दो, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, कैंसिल। 4 और 1 कितना हो गया है 5। इसी तरह ये दोनों माइनस के हैं, ये भी कितना हो गया है माइनस का 15। तो y बराबरी पे जो आएगा वो बनेगा माइनस का 15/5। 3 आंसर आया, तो y बराबरी पे माइनस का 3 आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। y का मान उठा के कहाँ रख दोगे, जल्दी बोलो फटाफट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, तो समीकरण नंबर 1 बोल दो। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस का 6, तो 3x प्लस 4 गुणित माइनस का 3 बराबरी पे माइनस का 6। बोल दो जल्दी उत्तर। 4 क्या हो गया 12, 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जल्दी बोल दो फटाफट, माइनस का 6 और प्लस का हो गया 12, तो 6 बच गया है, और 6 बच गया, 3x इक्वल 6 बच गया है ये। तो x बराबरी पे डायरेक्टली 2 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, कर दोगे। अतः x बराबरी पे 2 है और y बराबरी पे आपका है माइनस का 3। तो ये तो मैंने आपको जो 4 सवाल थे आपके, ठीक है, वो चारों सवाल मैंने करा दिए हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, उस दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट भी अब नज़र आगे आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम बारी बारी से 5 सवाल है, 5 सवालों को बारी बारी से करते। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न पढ़ते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, किसमें, अंश में 1 जोड़ेंगे तथा हर में 1 घटा दें, तो जो भिन्न है वो 1 में बदल जाएगी, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 हो जाएगी। तो देखिए भिन्न का मतलब आप समझिए, पहले सवाल को करने से पहले आपको भिन्न का मतलब समझना पड़ेगा। भिन्न जो होती है वो रहती है अंश बटा हर, ठीक है। क्या रहती है भिन्न, अंश बटा हर। अब हम अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, तो ये हमने लिख लिया भैया, भिन्न बन गई हमारी x/y। क्या बोला उसने, अंश में 1 जोड़ दो, तो भैया ये अंश ऊपर वाला है तो 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दो, हर में से 1 घटा दिया बाबू, ठीक है। तो भिन्न किस में बदल जाएगी, 1 में, तो यानी बराबर करके कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। अब इसे हल कर लो, तो हल करेंगे तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, x + 1, इसके लायक तो कुछ भी नहीं है, ये y वाला इधर आ जाएगा 1 के पास में, तो ये बराबर के उधर y - 1 बन जाएगा। अब y को इधर लेके आ जाऊँ, गिनती को उधर कर लूँ, इतना तो आपको पता है, तो ये x - y बराबर -2 बन गया। देखो ये उधर गया तो माइनस का, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह दूसरी बार जब लिखेंगे हम एवं करके लिख देंगे, वापस अंश बटा हर लिख दो, ठीक है। क्या बोल रहा है आपकी बार, हर में, यदि हर में 1 जोड़ दे, क्योंकि यहाँ तक एक समीकरण बनेगा, यहाँ से दूसरा समीकरण, हर में 1 जोड़ दे, अंश बोला क्या, नहीं बोला, तो भैया हर तो नीचे का है, कितना जुड़ा रहा है ये 1, तो भिन्न किस में बदल जाएगी, 1/2 में बदल जाएगी। तो भैया आगे करेंगे तो 2 का गुना इधर होगा तो 2x हो जाएगा, इधर करेंगे तो y + 1 हो जाएगा, तो y को इधर लेके आ जाओ, तो 2x - y बराबरी पे 1, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से आप अच्छे से समझना, पहले सवाल को तो मैं कुछ इसका बेसिक था वो बता दिया,
और बाकी फिर आगे समीकरण बनाने के बाद में विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, चलो बोलो। माना कि वहां भिन्न x बटा y है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, उस भिन्न में अंश में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो कितनी हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख दो, लिख दिया। हल करो इसे, इधर उधर लेके चले जाओ। तो ये x + 1 बराबर 1 का गुणे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये y - 1 हो जाएगा। समीकरण क्या है हमारा, विलोपन विधि जब से करते आए पहले x रहेगा, फिर y रहेगी और बराबर को उधर हमारी संख्या रहेगी। तो y को उधर लेके जाओ, संख्या को उधर ले जाओ। तो x - y बराबरी पे ये भी उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, और -1 और -1 2 हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। एवं अब की बार फिर से एक बार और लिख लो, अंश बटा हर। यदि हम हर में अब 1 जोड़ेंगे खाली, तो भिन्न आपकी 1/2 में बदल जाएगी। 2 का इधर गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2x आ जाएगा, और इधर करेंगे तो y + 1 आ जाएगा। y को उधर ले आऊँ तो ये बन गया आपका 2x - y बराबरी पे 1। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब सब जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, दोनों से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। बोलो समीकरण नंबर 1, ये यहाँ है, x - y बराबर -2। यह है आपका समीकरण 1। 2x - y बराबरी पे 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब यहां पर गौर करिएगा कि यहां पर x का भले ही मान बराबर नहीं, लेकिन y का तो है। और हमने विलोपन में जब से सीखते आए कि या तो x का मान बराबर कर लो या y का कर लो, तो केवल यहाँ पर देखो चिन्ह बदलने की जरूरत है। तो ये प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है, प्लस है, और ये माइनस है। यहाँ पर y वाला कटेगा भाग, x वाला नहीं। ठीक है, हर सवाल में x कटा था। बोलो कितना आ गया यहाँ पर, -1 x बच गया, देखो गौर से। ठीक है, और 2 और 1 कितना आ गया, 3। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x बराबरी पे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1 यहां पर है, ये x - y बराबरी पे -2। x का मान हो गया 3 -y बराबरी पे -2। 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस के y है और बराबरी पे -2 -3। आंसर बोलो जल्दी से, y बराबरी पे आ गया आपका -5 कैंसिल। तो y का मान कितना जाएगा बाबूजी, 5 आ गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पर x और y का मान नहीं पूछा, नहीं तो हर सवाल की तरह आप x और y का मान लिख दो। क्या पूछा उसने, भिन्न पूछा है, और वहां भिन्न क्या बताई हमने, x बटा y। तो हम लिख देंगे अतः वहां भिन्न, ऊपर कौन है, x है, तो x कितना हो गया 3, और बटा y, तो 3/5 है। ये आपका आंसर। ठीक है भैया, कर पाओगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंक की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है,
तो वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको यदि आप सवाल को इस तरह से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सब नील बटा सन्नाटा आएगा। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखिए, उसने बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या है और 2 अंकों वाली संख्या हमारी इस तरह की रहती है, जिसमें इकाई रहता है और दहाई रहता है। मान के चलिए आपका इकाई का जो अंक है, पहला क्या है, ये इकाई है और दूसरा दहाई है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे xy। तो y क्या बना आपका, इकाई का अंक बना, दहाई का अंक क्या बना, x बना। देखो गौर से, तो हम मानेंगे कि माना कि जो दहाई है वो बन गया आपका x, इकाई है जो बन गया आपका y। अब नोट करना मैं जो बात बता रहा हूं, उसने बोला कि वो संख्या बताओ, तो वो संख्या कैसे कर सकते हैं अपन, 10x + y। ये तरीका आपको याद रखना है। क्या करना है, 10x + y। क्यों, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या है तो 10x + y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि दहाई का अंक, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ करते आओ, अपने आप सवाल पूरा समझ में आएगा। दहाई का अंक कितना हो गया, x हो गया। इकाई का अंक है y हो गया। अब जो बनी संख्या है ना, इन दोनों से मिलकर बनी संख्या क्या है, प्राप्त संख्या या फिर संख्या। हाँ, प्राप्त संख्या लिख देंगे या संख्या लिख दो। तो संख्या क्या बनेगी, 2 अंक वाली, 10x + y। ध्यान देना आप, इसमें एक वर्ड और यूज कर रहा है। देखो, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। 2 प्रकार की संख्या है, एक तो वैसे ही संख्या है और एक बार अंकों को पलटेंगे। ठीक है, तो अंकों को जब पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो y है ना यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। वो कितनी बनी है, 10y + x बन गई। देखो गौर से, क्योंकि अंक पलट दिए अपन ने, y को x की जगह पे ले आए और x की जगह पे y चला गया। बस ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम यूज करके और कर लेंगे। तो देखो, पहला क्या बोला इसने प्रश्नानुसार में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कौन है, अंक है x और y। संख्या कौन है, संख्या है 10x + y और 10y + x। जब अंक बोले तो x y का यूज करना है, जब संख्या बोले तो इन दोनों संख्याओं का यूज करना है। तो पहले अंकों का योग है, तो यहां पर हम प्रश्नानुसार लिख देंगे, दोनों को जोड़ के, और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। एवं अब पढ़ो, इस संख्या का, कौन सी संख्या का, इसका, तो लिख दो इसे 10x + y। इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या का कितना गुना हो गया है, 9 गुना हो गया है। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का, तो ये बीच में बराबर लगाना है, और 10y + x का कितना गुना है, 2 गुना है। फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अंकों को पलटने पर दोनों अंक का योग कितना है, 9 है, तो ये तो समझ में आ गया। अब दोनों तरह की संख्या लिख दो पहले तो आप, ठीक है। तो ये संख्या बनी हमारी 10x + y और बराबर दूसरी जो अंक पलटे जब बनी वो है कि 10y + x। अब क्या बोल रहा है उसको फिर से पढ़ लो, अपना समझ में आएगा। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो ये पहले बनी, तो इसका ये संख्या ये है। बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 का गुना कर दो बस। अब हल कर लो आगे, और क्या है। तो ये 9 धाम 90x + 9y, 10 दूने 20y + 2x। इनको सबको इधर लेके आ जाऊं, क्योंकि x और y एक जगह पर रहेंगे। तो 90x + 9y माइनस का कितना बन गया है, 20y
और माइनस का 2x बराबरी पे 0। देखो 90 में से 20 जाएंगे, सॉरी 90 में से 2 गए, 88 बचे 88। 9 में से 20 नहीं जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11y बच जाएगा और बराबर 0। अब इसे थोड़ा सरल कर लो आप, सरल करोगे ना तो 11 से भाग दे दो आप, क्या करो 11 से भाग, देखो गौर से 11 × 88 हो जाएगा और 11 करना 11 हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 11 से भाग देने पर, ठीक है 11 से भाग दिया तो कितना निकल कर आया जल्दी बताओ, 11 × 88, तो ये आ गया आपका 8x। 11 करना 11 यानी कि y बराबरी पे 0, ठीक है इतना। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से है, क्योंकि 1 और 2 तो समीकरण नहीं बनाना रहे खास, तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से बोलो जल्दी। समीकरण नंबर 1 ये यहाँ पर है, x + y बराबरी पे 9, और कहाँ है दूसरा, ये यहाँ पे है 8x - y बराबरी पे 0। अब देखो चिन्ह भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, चर बराबर है जिसके बाद में y से y कट रहा है, देखो गौर से, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये 8 और 1 कितना हो गया, 9x हो गया है, बराबरी पे 9 हो गया, देखो गौर से, जल्दी देखो फटाफट फटाफट, ठीक है 9 और x बराबरी पे कितना आ गया आपका 1 आ गया। बस इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखोगे, यहाँ देखो आप x + y बराबरी पे 9, तो कितना जाएगा, x का मान कितना गया 1 आ गया है, तो जैसे 1 रखोगे तो y के बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या पूछा आपसे कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या कहाँ है, ये यहाँ है, तो अतः अभीष्ट संख्या, सूत्र बोलो इसका क्या बनाया था, मतलब ये फॉर्मूले की तरह बन गया, एक 10x + y और 10 × 1 + 8, देखो गौर से 10 से करना 10 और 10 ने 8 18, तो वो संख्या की उनसी बनी आपकी 18 बन गई है। कर पाओगे, अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा वीडियो समझ में फिर से नहीं आओ तो ये जो बेसिक है ना समीकरण नंबर 1 और 2 को, इसको पकड़ लेना, बाकी तो सब विलोपन विधि है। क्वेश्चन में इसी तरह से बोर्ड पे लिख लेता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, यानी कि 5 साल पहले बात करें तो नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुनी आयु ज़्यादा थी उसकी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपको क्लास 10th का ही नहीं, ठीक है, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। ध्यान से समझो, ट्रिक बताऊंगा किस तरह से करोगे, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछा, किस किस की आयु पूछी उसने, नूरी और सोनू, तो यहां पर आप लिख देना है नूरी और दूसरा है सोनू, ठीक है। नूरी को मान लिया हमने x और सोनू को मान लिया y। ध्यान दीजिए आप, अब इनकी दोनों की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी बता रहा है वो, ठीक है। कितने साल पहले बता रहा है वो भी ध्यान दो आप, 5 साल पहले। मान के चलो जो नूरी है आज 30 साल की है, ठीक है, और सोनू जो है वो मान के चलिए 7 साल का है। तो 5 साल पहले की बात करें तो 5 इसमें से भी घटेगा, 5 इसमें से भी घटेगा, क्योंकि ये जो उम्र है आज की उम्र है, ठीक है, 30 महीने माना जो है, ठीक है। अब इसकी जगह पर हमने x मान लिया, तो क्या बोलेंगे, x के बराबर हमको y लिख देना है, बस इतना सा कर लो काम। कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 इसमें से भी घटा दो और 5 इसमें से भी घटा दो, कितना गुना गुनी, ठीक है। तो जो भी छेड़खानी करनी है ना, गुनी बोले 3 गुनी, तो यहाँ 3 का गुना नहीं करना, गुना किधर होगा, इधर, बस इसको हल कर लो। x - 5 बराबरी पे ये हो जाएगा 3y और 5 क्या हो जाएगा 15। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x - 3y
इक्वल रहेगा आपका -10। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। सब समझदार है, 5 उतर गया, जो घट गया। इसी तरह अगली बार क्या बोल रहा है वो 10 साल बाद। देखो अब क्या बोल रहा है, 10 साल बाद बोल रहा है। तो 10 साल बाद की बात करें तो अब क्या करेंगे, दोनों में 10 जोड़ना पड़ेगा। पहले तो इसी तरह से दोनों को बराबर लिख देंगे। 10 साल बाद तो ये 10 मैंने जोड़ दिया, इधर भी 10 जोड़ दिया। कितना गुना गुनी बोल रहा है वो, 2 गुनी। सबको पता है किस में गुना करना है, एक्स वाले में नहीं करना। जो भी बोले 2 का इधर करोगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया x + 10 बराबरी पे 2y और 10 दूने 20। 2y इधर ले जाओ, 10 उधर ले जाओ, तो x - 2y बन जाएगा और बराबर को दे जाओगे तो 10 बचेगा। देखो प्लस का, ध्यान से देखो आप, ठीक है। और ये बन गया आपको समीकरण नंबर 2। बस समीकरण नंबर 1 और 2 तो बनाना ही है, विलोपन विधि तो अब आपको आती ही है, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे माना कि नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना कि नूरी बराबरी पे आपका है x वर्ष, सोनू की आयु बराबरी पे y वर्ष। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। करो प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है वो, पहले बोला 5 साल पहले, तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि दोनों को बराबर करके ऐसा लिख देना, x बराबर y, ठीक है। 5 साल पहले तो x में से भी 5 घटा दो और y में से भी 5 घटा दो, ठीक है। 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 का गुना किधर होगा, y तरफ। करो जल्दी करो फटाफट। तो ये बन गया आपका x - 5 बराबरी पे 3 का गुना किया, 3 करना 3 और 5 तिया 15। 3y को इधर ले जाऊँ, 5 को इधर ले आऊँ, जल्दी बोलते जाओ। तो क्या बनेगा, x - 3y और बराबरी पे ये 5 उधर जा घट जाएगा तो -10 बच जाएगा। एवं अब कितने साल बाद की बोल रहा है वो, आगे 10 साल बाद। फिर से वही स्टेप करना है, x बराबरी पे y। तो 10 साल बाद है तो 10 जोड़ दो। कितना गुना गुनी बोला है उसने, 2 गुनी। देखो कौन से, तो 2 का गुना यहाँ पर कर दो। करो आगे जल्दी से। तो x + 10, 2 एक करना 2y प्लस 10 दूनी कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। 2y इधर ले आऊँ, क्या बना, x - 2y बराबरी पे उधर गया तो ये 10 बन गया प्लस का, ठीक है भैया। चलिए अब आगे तो आपको पता है, हम समीकरण नंबर 1 और 2 से लेंगे। समीकरण 1 व 2 से बोलो। समीकरण नंबर 1, x - 3y बराबरी पे है -10, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। समीकरण नंबर 2 बताओ देख के, x - 2y बराबरी पे है 10, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो आप, चर बराबर है x वाला तो डायरेक्टली चिन्ह बदल दो। प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया। x वाला तो ख़त्म, बचा कितना, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा -1y। देखो आप गौर से, और 10 में से 10 घटेगा नहीं, जुड़ेगा, तो ये 10 दोनों हो गया है 20, मतलब 2 बार। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबरी पे कितना आ गया, 20 आ गया है। कितना आया भैया, 20 कर दोगे। अब y का मान उठा के रखना है समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो y का मान कहाँ पे है, यहाँ है। समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये यहाँ है। तो x - 3y बराबरी पे -10, बोलो जल्दी। तो ये आपका x - 3 × 20 बराबरी पे -10। आंसर बताएगा हर कोई। 20 हो जाएगा 60, 60 को उधर पटक दो, प्लस का हो गया
तो 50 बच जाएगा। देखो गौर से, तो x बराबरी पे माइनस का 10 आया और प्लस का 60 आया, तो x का मान कितना आ गया 50। तो x कौन है? नूरी है। तो अतः नूरी की आयु कितनी होगी? अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, क्योंकि उम्र जो है वर्ष में चलती है ना। एवं सोनू की आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे सवाल का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका भी आप बढ़िया से लीजिए। इसके बाद में हम अगला तीसरा क्वेश्चन जो है उसको बोर्ड पे अच्छे से लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसको हल करेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई। यानी कि बैंक में गई और कितने रुपये का चेक भरा उसने? 2000 रुपये का। फिर उसने कहा, जो काउंटर पर बैठा रहता ना उसे कहते खजाची, ठीक है, उनसे कहा कि आप ऐसा करो, मेरे को 50-50 रुपये के नोट दे दो और चलो। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए। मीना 2000 रुपया है नहीं, तो बोलना कहीं न्यू करके देना पड़े। नहीं देखो नहीं बोलोगे थोड़ा करेगा तो कहीं नहीं। हाँ तो करने थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न देखने के लिए मैंने यहाँ उन्होंने पढ़ ले। अब हीरो गए यहाँ से दिखो हूँ, अबे दिख रही बिल्डर। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई। कितने रुपये निकलाने के लिए गई? बैंक में 2000 रुपये। और जो बैंक का काउंटर पे बैठा रहता है जो पैसे निकालने वाला, उसे कहते हैं खजाजी। ठीक है, और से कहा कि आप मेरे को 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दो। कितने के? 100 रुपये और 50-50 का नोट दो। मीना ने कहा, मीना को उसने फट से निकाल के दे दिए साहब 100-100 के नोट और 50-50 के नोट। अब थोड़ा समझो, ठीक है। तो बैंक में मीना गई, कितने रुपये टोटल? 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई। उसने कहा मेरे को कि 50 रुपये वाले नोट दे दो और 100 रुपये वाले नोट दे दो दादा। तो जो भैया काउंटर पे बैठा था उसने फट से निकाले और टोटल दोनों को मिलाकर 25 नोट दे दिए। ये नहीं बताया कि 50 के नोट कितने दिए और 100-100 के नोट कितने दिए। तो ठीक है, यदि मान के चलो आपको 100-100 रुपये के जो नोट दिए, ठीक है, वो x दिए, चलो डायरेक्ट ही बताते हैं। तो 100-100 के जो नोट दिए वो 15 दिए, तो आप 15 का गुना कर दोगे नहीं करोगे? बोलो हाँ है ना। तो कितना जाएगा? 1500 रुपये हो गए। और अब बचे कितने नोट? 10 नोट बचे, तो 10 नोट हो गए 500-500 के। देखो और से, तो टोटल कितने आ जाएंगे इसके? 1000 रुपये इसके आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी हाँ 1000 और ये 1500, सॉरी 1000 कहाँ से आ जाएगा? 50-50 के नोट है ना, 10 नोट, तो ये हो जाएंगे आपके 500 रुपये। देखो गौर से, अब 500 ये और ये 1500, टोटल कितने हो गए? 2000 रुपये हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले जो नोट मानेंगे 100 रुपये वाले उसको मान लो x और दूसरे को मान लो आप y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको मानना है, जो मानो वो कर लो। यहाँ पे लिखा है 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए। टोटल कितने? x है। और इसी तरह 100 रुपये, 1000 लिख दिया, 100 रुपये के नोट प्राप्त किए, बराबरी पे कितना आ गया? y आ गया। प्रश्न के अनुसार दोनों नोटों को मिलाओगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से? 25 आएगा। देखो गौर से, यही बोला उसने भी, दोनों को मिला दो और कितने आ जाएंगे? 25। अब पूरे रुपये कितने हैं वो बताओ?
2000 रुपये है। कितने कितने के हैं? 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो 50 रुपये को कितना माना हमने? यहाँ पर एक्स है तो 50 है तो 50 एक्स हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, कितना जाएगा एवं करके लिख देना। 50 है तो 50 एक्स, थोड़ा नीचे लिख देते भले ही, लो 50 है तो 50 एक्स। 100 रुपये को कितना माना? वाई, तो ये 100 वाई बन जाएगा। और टोटल कितने पैसे हैं? 2000 है। समीकरण नंबर 2 बनाने से पहले आप क्या करो? पूरे समीकरण में भाग दे दो। समझ में आया है कुछ? क्योंकि टोटल जो नोट है वो टोटल नोट कितने हैं बताओ जल्दी से? टोटल तो 25 है, तो भैया ये x प्लस वाई बराबर पे तो 25 आ गया, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। और 50 रुपये के तो 50 x, 100 रुपये है तो 100 वाई, बराबर करके रुपये कितने हैं पूरे? 2000। बस अब पूरे समीकरण में कितने से भाग दे दो? पूरे समीकरण में 50 से भाग देने पर करो तो 50 का दिया तो x प्लस 2y बचा, देखो और से, और यहाँ पर भी 50 से भाग दे रहे हैं अपन, तो 50 से देखेंगे तो 50 चौको 200 और 40 बनेगा, देखो और से। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से आगे की पिक्चर तो आपको याद ही है, x प्लस वाई बराबरी पे 25 और x प्लस 2y बराबरी पे कितना है? 40 है। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखोगे तो ये 1 y बचेगा और 40 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? ये 3 है, 3 में से 2 गया तो 1, ये माइनस का बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y का जो मान आया वो कितना आया है? y बराबर पा गया आपका 15। अब इस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो y के मान को, ये तो याद है आपको, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो जैसे मान को रखोगे x प्लस वाई, और y की जगह पर कितना आ गया है? 15 आ गया, और बराबर 25। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10, देख लो गौर से। तो अतः की लाइन अब आप लिख देना, अतः मीना ने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं? 10 नोट, देख लो गौर से आप। और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए उसने? ठीक है, 15। तो बस इतना करके आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अतः की लाइन लिख के, और अंतिम आखिरी सवाल इसका बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक्सरसाइज का वो है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत है, यानी एक फिक्स रेट है उसका। कितने दिनों का? 3 दिनों का। ठीक है, पहले से एडवांस में कितने दिन का लेगा? वो 3 दिन का ले लेगा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखे और कितने रुपए दिए? 27 रुपये दिए। ठीक है, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उससे कितने रुपए लिए? 21 रुपये। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल बनी, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। देखिए नियत किराया मान के चलो आप, कितना है? नियत किराया बराबर हो गया x है। अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा आपका? y रुपये हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि सरिता नाम की लड़की ने कितने दिन रखी? 7 दिन रखी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ के फिक्स जो पैसा देगा सरिता ने दोनों को टोटल मिला के कितने रुपए दिए? 27 रुपये, यानी कि नियत को भी और अतिरिक्त को भी। तो x प्लस हर एक दिन का पैसा, कितने दिन रखी किताब? 7 दिन, तो 7 वाई और बराबरी पे रुपये दिए 27। तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखो गौर से, क्योंकि ये अकेला किसके बराबर है? गौर से देखो, पढ़ो प्रश्नों को, 3 के बराबर है। किसके? 3 के बराबर है। तो 7 दिन रखेगा ना, तो अपने को लिखना है 4 वाई बराबरी पे 27। यदि यहाँ पर 10 रहता 10 दिन, तो 10 दिन का कितना जाएगा? 7 दिन आएगा। 7 दिन है तो 4 दिन हो जाएंगे। उसी तरह इसमें देखो 5 दिन है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2y। कितना लिखेंगे? x प्लस 2y। तो पहला समीकरण क्या बनेगा देख के बता दीजिए आप, 7 दिन वाले का x प्लस 4y और बराबरी पे 27। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, माना कि नियत किराया बराबरी पे x रुपये, अतिरिक्त दिन
बराबरी पे 22 रुपये। प्रश्नानुसार क्या बनेगा? प्रश्न के अनुसार बोलो जल्दी से। पहला कितना है? 7 दिन है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4y बराबर कितने रुपये लिए? 27। टोटल रुपये तो यही है, मिल देगा, क्योंकि 3 दिन का तो पहले एडवांस से बुकिंग करा दिया, उसको भी जोड़ के 27 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो 4 दिन के और 3 दिन का ही है। ठीक है, दूसरा बोलो एवं करके। 5 दिन तक पुस्तक रखी है, तो 5 दिन का कितना बनेगा? x प्लस 2y बनेगा, क्योंकि 3 दिन घटा दो और 21 रुपये आ गए, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब ये तो डायरेक्टली हर हो रहा है, देखो गौर से। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल। 4 में से 2 गए, कितने बच गए? 2y बच गए। ठीक है, बराबर 27 में से 21 गए तो 6 बच गए। तो y का जो मान निकला वो निकला अपना 3। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27। आंसर बोल दो जल्दी से। x के बराबर कितना है? 4 × 12, और 12 उधर जाएगा तो कितना बचा? 27 माइनस 12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x के बराबर 27 में से 12 घटा दो तो ये 5 बच गया है। देखो गौर से, 7 में से गया तो 5, कितना? 7 में से गया 2 तो 5 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो नियत किराया कितना हो गया उसका? 15 रुपये, और अतिरिक्त जो किराया हो गया वो 3 रुपये हो गया। तो यहाँ पर अतः की लाइन लिख देना बस। अतः नियत किराया 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो नियत किराया तो 15 रुपये हो गया, और सही है, और अतिरिक्त दिन का किराया लिख देना 3 रुपये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह मैंने आपको आज जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 थी ना, पूरी कवर करा दी। 3.2 पहले वीडियो में कवर कराती थी, 3 पार्ट पूरा ही खत्म कर दिया मैंने। 3.1 भी करा दिए, चैप्टर 2 भी करा दिया। चैप्टर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, बहुत ही जल्दी बनेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी सारे वीडियो डल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो